फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करेंटली इंडिया के मेजर बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे किस तरह का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सके तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना था मोस्टली वो बढ़ चुका है। आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला था अपने एंड से बढ़ा चुका है। हाँ, बैंक्स का अगर आप देखें तो बैंक्स में थोड़ा बहुत गुंजाइश है कि शायद यहाँ से थोड़ा और बढ़ाए, लेकिन देखिए ज़्यादातर वहाँ भी बढ़ चुका है। यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से कोई वेट करना कि मैं कुछ और महीने वेट करूँगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मैं एफडी करूँगा, तो उस तरह का फिलहाल सिनारियो नहीं है। ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। यहाँ पर मैं बैंक्स के डिपॉजिट्स पे मिलने वाले इंश्योरेंस कवर के बारे में कुछ डिटेल्स आपको देता हूँ जिससे आपके क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, इंश्योरेंस कवर किन बैंक्स को मिलता है, तो ये कॉमर्शियल बैंक्स को मिलता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को मिलता है, और ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए, ये इंश्योरेंस कवर कितने अमाउंट का है, तो ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का आपका कवर होता है। उसके बाद है कि वेदर योर बैंक इज इंश्योर्ड और नॉट, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, जो DICGC है जो कि इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है, और जो भी बैंक्स इनके साथ रजिस्टर्ड हैं वहां पे उन्हें बोलता है कि आप प्रिंटेड लिफलेट डिस्प्ले करेंगे अपने ब्रांचेज में। और अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप ब्रांच में जाकर भी क्वेरी कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि 5 लाख का इंश्योरेंस कवर आपके बैंक में अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पर एक और क्वेरी आता है कि अगर मैं एक ही बैंक के डिफरेंट ब्रांचेज में डिपॉजिट्स करूं तो क्या मुझे 5 लाख का अलग अलग कवर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। एक बैंक में आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, RD है और जो FD है, ये सबको मिलाकर उनका प्रिंसिपल, उनका इंटरेस्ट अमाउंट, सब कुछ मिलाकर मैक्सिमम अप टू 5 लाख का ही आपको कवर मिलता है। उससे ज्यादा का कवर एक बैंक में नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप डिफरेंट बैंक्स के साथ अपना डिपॉजिट्स करते हैं तो वहां पे हर एक बैंक के साथ आपको 5 लाख ईच का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, क्योंकि हर एक बैंक का अलग अलग इंश्योरेंस होता है। तो वहां पे आपको अलग अलग बैंक में अगर आप करते हैं तो 5 लाख ईच का कवर मिलेगा। यहाँ पे एक और क्वेरी आता है कि ये इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो कौन देता है। तो यहाँ पे देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज बोर्न इंटायरली बाय द इंश्योर्ड बैंक। तो ये पूरी तरह से बैंक देता है। हम जैसे डिपॉजिटर्स को इसमें किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक और क्वेरी आता है कि कोई बैंक क्या बीच में इस इंश्योरेंस कवर को बंद कर देगा क्या। तो देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज कंपलसरी एंड नो बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। तो कोई बैंक इससे विड्रॉ नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखिए, ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स मिल जाएंगे जहां जहां इंश्योरेंस है। यहाँ भी आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि इस बैंक में कवर है या नहीं, उस बैंक में कवर है या नहीं। ये देखिए, लिस्ट अपडेटेड है, मतलब ये है जुलाई 24 2023, तो पूरी तरह से अपडेटेड है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखिए 12 हैं। ये है देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक जहाँ की आपको कवर मिलेगा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये हैं जहाँ की आपको कवर मिलेगा। इसके बाद फॉरेन बैंक्स हैं, ये इतने सारे फॉरेन बैंक्स हैं जहाँ की आपको कवर मिलेगा, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं। इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी आपको ये कवर मिलेगा इतने सारे बैंक्स में। इसके अलावा पेमेंट बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए, यहाँ पे मैं ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप लिंक पे क्लिक करके इन सारे बैंक्स का डिटेल्स खुद से चेक कर सकते हैं। नाउ हम बैंक्स के FD रेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स सबसे बड़ी बैंक के बारे में जानेंगे, वो है SBI, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। ये देखिए, ये जो डिपॉजिट्स है वो बिलो 2 करोड़ के लिए है। अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उस पर अलग तरह का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और ये अपडेट हुआ है 15 फरवरी 2023। तो बहुत समय से इन्होंने इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया ना घटाया है, सेम है। यहाँ पे देखिए, जनरल पब्लिक के लिए है और ये सीनियर सिटीजन के लिए है। तो जनरल पब्लिक के लिए अगर आप देखें तो आप मिनिमम 7 डेज का FD कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स का FD कर सकते हैं। तो 7 डेज to 10 ईयर्स का आप FD कर सकते हैं। यहाँ पे इनका इंटरेस्ट रेट आप देखें तो
यहाँ पे 2 ईयर्स टू लेस देन 3 ईयर्स ये 7% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है 7.5% का। और यहाँ पे 400 डेज का अगर आप एफडी करते हैं तो वो स्पेशल स्कीम है अमृत कलश, तो वहाँ पे 7.1%, सीनियर सिटीजन को 7.6% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो स्कीम चल रहा है अमृत कलश वो वैलिड है 15 अगस्त 2023। यहाँ पर आप HDFC बैंक का एफडी रेट चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेस देन 2 करोड़ का रेट अलग है, 2 करोड़ से 5 करोड़ का रेट अलग है, इक्वल टू 5 करोड़ ग्रेटर देन 5 करोड़ का रेट अलग है, सबका रेट अलग अलग है। तो यहाँ पे लेस देन 2 करोड़ हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल एडिशन फिक्स डिपॉजिट्स चल रहा है, लाइक 7.2% मिल रहा है 35 मंथ्स के लिए, और 7.25% मिल रहा है 55 मंथ्स के लिए। और ऑफकोर्स सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। 50 बेसिस पॉइंट्स जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब हुआ कि 0.5% एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन रेट्स है ना वो एनआरआईज का जो डिपॉजिट है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। साथ ही मिनिमम जो टेनर होता है एनआरआई डिपॉजिट्स का वो 1 ईयर का होता है, जबकि मिनिमम टेनर जो डोमेस्टिक डिपॉजिटर्स हैं हम जैसे उनका 7 डेज से होता है। तो ये देखिए इनका रेट, तो 15 मंथ्स टू लेस देन 18 मंथ्स ये 7.1% दे रहे हैं, और उसके बाद 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और 2 ईयर्स 11 मंथ्स टू 35 मंथ्स के लिए 7.2% दे रहे हैं। और जिनका जो हाईएस्ट है वो है 4 ईयर्स 7 मंथ्स से 55 मंथ्स, यहाँ पे ये 7.25% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर आप ICICI बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट्स चेक कर सकते हैं। तो ये रेट्स एप्लीकेबल हैं फरवरी 24 2023 से। यहाँ पे देखिए ये लेस देन 5 करोड़ के लिए टोटल ये है, और ये लेस देन 2 करोड़ का यहाँ पे है, और 2 करोड़ टू 5 करोड़ के लिए यहाँ पे है। तो लेस देन 2 करोड़ हम चेक करते हैं। यहाँ भी देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिया गया है ज़्यादातर टेनर में। यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें तो 15 मंथ्स टू लेस देन 18 मंथ्स के लिए 7.10, 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स के लिए भी 7.10, और उसके नीचे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हुआ है। और अगर आप यहाँ 80C के अंतर्गत एफडी करते हैं 5 ईयर का एफडी, तो वहाँ मैक्सिमम जो टैक्स डिडक्शन मिलता है अप टू 1.5 लाख का, तो उसका इंटरेस्ट है 7% का, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.5% का। यहाँ पर आप एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल है 26 जुलाई 2023 से, और लेस देन 5 करोड़ का है ये। तो ये है बिलो 2 करोड़ का, ये है, ये अलग अलग अमाउंट्स का है। तो बिलो 2 करोड़ का ये फर्स्ट वन है। तो यहाँ पे अगर आप एफडी रेट चेक करें तो यहाँ पे देखिए 7.1% आपको बहुत मिल रहा है। 13 मंथ्स से ऊपर अगर आप करते हैं और बिलो 2 ईयर्स तो आपको 7.1% मिलेगा। और उसके बाद तो इंटरेस्ट रेट कम ही हुआ है, 2 टू 30 मंथ्स 7.05%, और उसके बाद 7% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये कोटक महिंद्रा का इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे 11 मई 2023 से एप्लीकेबल है। ये देखिए लेस देन 2 करोड़ के लिए है रेगुलर, और ये सीनियर सिटीजन का। यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो 7.1% है, 365 डेज टू 389 डेज, 390 डेज टू लेस देन 2 ईयर्स के लिए आपको 7.2% का मिल रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। इनफैक्ट 5 ईयर्स से 10 ईयर्स का अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ 6.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहाँ पर आप इंडसइंड बैंक का लेटेस्ट एफडी रेट चेक कर सकते हैं। ये 2 जून 2023 से एप्लीकेबल है। ये भी लेस देन 2 करोड़ के लिए, तो ये सभी के लिए डोमेस्टिक एनआरओ एनआरई डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे देखिए ये सीनियर सिटीजन का है, यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, मोस्टली 0.5 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए नीचे 1 ईयर से अगर आप करते हैं तो 7.75% आपको मिल रहा है, अप टू 2 ईयर्स तो ये 7.75% आपको यहाँ पे मिल रहा है। और एवब 2 ईयर्स के लिए 7.5 मिल रहा है आपको। और अगेन कई टेनर्स में आगे आप जाएंगे तो कम होता जाएगा। और यहाँ जो 5 ईयर का एफडी होता है ना, टैक्स सेविंग एफडी, वहाँ पे आपको 7.25% मिल रहा है। सीनियर सिटीजन अगेन 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। यहाँ पर आप IDFC फर्स्ट बैंक का डिपॉजिट रेट चेक कर सकते हैं, डोमेस्टिक एनआरई एनआरओ लेस देन 2 करोड़, और ये एप्लीकेबल है जुलाई 1 2023 से। यहाँ पे देखिए 7 डेज से इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है एफडी, और नीचे जाएंगे टेनर बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट और घटता जा रहा है। और अगर आप टैक्स सेविंग डिपॉजिट करते हैं, ओनली एप्लीकेबल है डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के लिए, तो 5 ईयर्स का अगर आप करते हैं तो वहाँ पे 7% का
आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स में एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। मिनिमम टेनर फॉर एनआरई डिपॉजिट्स इज 365 डेज, 1 ईयर होता है एनआरई डिपॉजिट्स के लिए, जबकि यहाँ पे एनआरओ और डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के लिए मिनिमम टेनर है 7 डेज का। अगर आप डोमेस्टिक डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट का पैसा 7 डेज से पहले ही निकाल लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप यस बैंक का लेटेस्ट एफडी रेट चेक कर सकते हैं। लेस देन 2 करोड़ के लिए एप्लीकेबल है 3 जुलाई 2023 से। ये है रेगुलर, ये है सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे ये देखिए इंटरेस्ट रेट्स इनके एप्लीकेबल हैं रेगुलर एफडी के लिए। तो यहाँ मैक्सिमम जो जा रहा है वो 7.75% जा रहा है 18 मंथ से लेकर 36 मंथ्स के लिए, और उसके नीचे एफडी रेट कम हो रहा है। यहाँ पर आप बंधन बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल है 5 जुलाई 2023 से, और यहाँ पे 7 डेज से ऑफकोर्स ये स्टार्ट होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए देखिए यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट्स ह्यूज। तो सीनियर सिटीजन को एटलीस्ट ये यहाँ पे बेनिफिट है। और इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो 7.85% मिल रहा है 500 डेज के लिए। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.35%। उसके नीचे ये कम हो रहा है। ये जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो लेस देन 2 करोड़ के लिए है। यहाँ पर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एफडी रेट चेक कर सकते हैं, लेस देन 2 करोड़, और 5 जून 2023 से एप्लीकेबल है। ये देखिए इनका एफडी रेट है। तो यहाँ पे 8.5% ये आपको दे रहे हैं 444 डेज के लिए, 8.5%, और साथ ही 888 डेज के लिए भी आपको 8.5% ये दे रहे हैं, और उसके नीचे इंटरेस्ट रेट घट रहा है। और यहाँ पर भी 5.5% एक्स्ट्रा फॉर सीनियर सिटीजन्स मिलेगा, और ये एप्लीकेबल नहीं होगा सीनियर सिटीजन रेट एनआरई और एनआरओ डिपॉजिट्स पे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यहाँ पे इफेक्टिव है जुलाई 5, 2023 से, लेस देन 2 करोड़ का है। ये है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, ये है सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट। तो ये देखिए रेट्स, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एबव 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स के लिए 8.6% दे रहे हैं, और 5 ईयर्स के लिए 9.1% दे रहे हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए हो जाएगा 9.6%, और इस इंटरेस्ट रेट को अगर आप एनुअलाइज्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.95%। यहाँ पर आप यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8.75% दे रहे हैं 6 मंथ्स टू 201 डेज के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए 9.25% है। 501 डेज के लिए भी 8.75% है, और 1001 डेज के लिए 9% का है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 9.5% का है। अभी तक आपने देखा होगा कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि स्मॉलर बैंक्स हैं, एफडी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इस तरह के बैंक्स में ऑफकोर्स हायर रेट्स के लिए थोड़ा बहुत अगर डिपॉजिट्स है तो किया जा सकता है, क्योंकि 5 लाख तक का तो हमारे पास इंश्योरेंस कवर है। हाँ, बड़ा अमाउंट अगर आपको करना है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तब तो जो बड़े बैंक्स हैं वहीं पे हमें अपना ज़्यादातर एफडी करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।